चौथे नंबर पर है राधे राधे अरविंद जी। एक मिनट, अरविंद जी की नहीं है। चौथे नंबर पर विक्रम जी बियानी की है। राधे भैया। हाँ राधे राधे। तृप्ति जी का माइक ऑन नहीं हो रहा था, पहले हो गया। रिजॉइन किया इन्होंने। जी भैया वो नेटवर्क नहीं था। राधे राधे, आवाज आ रही है भैया? हाँ राधे राधे। हाँ बताएं बताएं। जी कामाक्षी जी राधे राधे। राधे राधे। सक्रांत क्यों बनाई जाती है? ऐसा है, संक्रांति मतलब मनाते हैं, लेकिन इसको पूरा नाम है मकर संक्रांति। क्या जी बोलते हैं? मकर मकर संक्रांति। संक्रांति। तो इस दिन भगवान सूर्य जो है ना, भगवान सूर्य, जी उनका प्रवेश मकर राशि में होता है। और शरद ऋतु से मतलब वो अपने को राहत मिलती है। तो बहुत ठंडी लगती है ना, बहुत ठंडी, तो इंसान परेशान होता है कि नहीं, बहुत ज्यादा। जी अभी मान लो कई दिनों से सूर्य नहीं दिखाई देवे, बहुत ठंड लगे, तो हम परेशान हो जाएंगे कि नहीं खूब, अरे भगवान कहाँ जाए, मर रहे हैं, एकदम ठंडी ठंडी है, क्या करें। ऐसा होगा कि नहीं? जी होगा। हाँ। तो जब भगवान सूर्य उदय हो जाए तो प्रसन्नता होती है कि नहीं, बहुत अच्छे से। जी होती है। और फिर धूप सेकने के लिए अपन बाहर बैठते हैं, छत पे चले जाते हैं, धूप आती है उसमें बैठते हैं, ऐसा होगा कि नहीं? जी होता है। हाँ। और इसी तरह से धूप में बैठ के प्रसाद पाएंगे, और प्रसन्नता मनाएंगे, खूब खुशी होगी। तो भगवान जी सूर्य उस दिन मकर राशि में प्रवेश करते हैं, दिन हमारे बड़े होने लग जाते हैं, शीत ऋतु जाने लगती है, बसंत का आगमन होने लगता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में भगवान सूर्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी क्या करते हैं? बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो वो ऊर्जा के प्रतीक है। भगवान सूर्य नहीं हो तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उनकी पूजन भी की जाती है। और पूजन करके दान आदि भी देते हैं देने वाले। जी भगवान की पूजन करते हैं, बड़े लोग दान देने वाले दान देते हैं। तो सेवा करते हैं ठाकुर जी की भांति भांति तरीके से, और उत्सव महोत्सव मनाते हैं, हर घर में उल्लास होता है। अब इसमें कोई प्रति प्रश्न हो तो बोलो। और जी कैसे बनाते हैं? क्या कैसे बनाते हैं क्या बनाते हैं? मकर संक्रांति? मनाते कैसे हैं? जी हाँ बताया ना, भगवान सूर्य की पूजन किया जाता है। मुहूर्त के दौरान उसमें भगवान सूर्य की पूजा करो, ठाकुर जी का हरि नाम संकीर्तन करो, उसके बाद में दान दिया जाता है, गौ माता की सेवा करो, हम्म, किसी आवश्यकता अनुसार किसी संत की सेवा करो, इस तरह से मनाया जाता है। और पर भगवान को लोग तो भोग लगा पतंग के उड़ाते हैं। हैं। पर लोग तो पतंग उड़ाते हैं। हाँ, पतंग उड़ाते हैं। अब ऐसा है ना, पतंग तो उड़ाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ उड़ाते हैं ये विशेष बात है। जी जैसे मान लो आप हंसती हो, खूब हंसती हो, हंसोगी, जी खूब हंसोगी, लेकिन आप विवाह में तो हंसोगी तो काम चलेगा, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा थोड़ी, अच्छी बात, हंसो। लेकिन जी यदि आप किसी के, यदि कोई घटना दुर्घटना हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए किसी की, तो वहां जाकर के हंसोगी तो बुरी बात हो जाएगी ना, जी वह अच्छी बात नहीं मानी जाएगी। जी
तो वही घटना है कि इतना विवेक रखो कि कहाँ पतंग उड़ाना है, कहाँ नहीं उड़ाना है। कहाँ उड़ाना है, कहाँ नहीं उड़ाना है। किससे पतंग उड़ाना है, किससे नहीं उड़ाना है भाई। किससे पतंग उड़ाना है, किससे नहीं उड़ाना है। धागा कैसे होगा, पतंग कहाँ उड़नी चाहिए, कहाँ उड़ानी चाहिए, कैसे उड़ानी चाहिए। तो ये उत्सव महोत्सव जो मनाते हैं तो इसमें इतना विवेक रखना चाहिए। अभी आप जैसे शहर में रहते हैं और शहर में यहाँ तो बाइक पे चलने वाले लोग भी हैं। अभी हम गए थे तो देखा कि 3 जने जा रहे थे बाइक पे, उनकी गर्दन पे लग गया। तो इतना तो बाइक की स्पीड और इतना धागा तेज, तो गर्दन कट गई। फिर इतने बड़े बड़े शहर हो गए, उन शहरों में इतने पक्षी रहते हैं, पहले से परेशान है, अब पक्षियों को बैठने के लिए जगह नहीं, तो वो समस्या है, पक्षी मर जाते हैं, पक्षी कटते हैं। तो आपकी किसी भी क्रिया का परिणाम किसी की परेशानी नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान सदा रखना चाहिए। और जैसे कि ऐसे गाने बजाएंगे, गंदे गंदे गाने बजाते हैं, बहुत तेज स्पीड से गाने बजाते हैं, तो फिर दूसरे को परेशानी होती है। आपकी किसी क्रिया विधि से दूसरा परेशान ना हो, किसी को हानि ना पहुंचे, तो आप खेल खेल सकते हो। जैसे अपन खेलते हैं, अपन गेंद भी खेलते हैं, बॉल भी खेलते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं ना कि पेड़ ना टूटे, पुष्प ना टूटे, खेलते ध्यान रखते हैं कि नहीं जी। है? तो खेलना तो बुरी बात नहीं है, लेकिन पेड़ तोड़ना तो बहुत बुरी बात है कि नहीं जी, बहुत बुरी बात है। तो इसलिए किसी का नुकसान ना हो, प्रकृति का, किसी पुरुष का, स्त्री का, माता बहनों का, पक्षियों का, आपकी किसी क्रिया से किसी का नुकसान नहीं हो, आपका हाथ ना कटे, धागा कैसे हो, इन सब बातों का यदि विचार हो तो खेल ही सकते हैं आप। है। जी। विचार ना हो तो गड़बड़ है। और आजकल देख रहे हो ना आप, विचार तो कोई करता नहीं, अब पूरी रात भी उड़ाएंगे लोग। अब रात्रि विश्राम की होती है कि पतंग उड़ाने की होती है। विश्राम की। तो फिर और रात्रि में पक्षी बेचारे कहीं इधर उधर, मान लो कहीं ऐसे पक्षी हैं जो संध्या काल में घर आते हैं अपने, उनके पंख कट जाते हैं। कल सूचना देखना, न्यूज में देखो कितने पंख कट जाते हैं, कितने लोग मरते हैं, बहुत लोग मर जाते हैं, इंसान ही मर जाते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब रात्रि में कोई पतंग उड़ा रहा है, अब बाइक वाला जा रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो बेचारे का अचानक वो डोर आ गया, मर गया। पहले के जमाने में ऐसा तो कुछ था नहीं, लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी है। तो जैसे हंसना विवाह में तो अच्छा रहता है, लेकिन किसी मृत्यु के दौरान, किसी के यहाँ दुर्घटना के दौरान हंसना ठीक नहीं रहता है। इसी तरह से पतंग या खेल आप खेलते हो तो ऐसी जगह खेलो जहां किसी को नुकसान ना हो। स्पष्ट है या नहीं? जी। पतंग देखो बहुत चीजें सिखाता है अपने को, पतंग है ना, जैसे उसमें कई चीजें होती है। पतंग में 2 तिल्ली होती है, 2 तिल्ली देखते हैं ना आप, 2 तिल्ली बांस की होती है। उसमें एक तिल्ली होती है स्ट्रेट, सीधी होती है बिल्कुल, जी। और एक तिल्ली बेंड करके लगाते हैं। जी। इसका मतलब क्या है, अपने मतलब शास्त्रों की दृष्टि से क्या तात्पर्य निकलता है। पतंग क्या है, एक जीवन का स्वरूप है। क्या है? जीवन जीवन का। दर्शन है उसमें। जैसे हमारे हमारे शरीर में मेरुदंड होता है कि नहीं, कम जैसे रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं। जी। तो मेरुदंड सीधा होना चाहिए कि बांका टेढ़ा होगा, बताओ। सीधा। तो पतंग ये कहता है कि जब भी आप बैठते हो, उठते हो, तो सीधे रहो एकदम।
क्या ठीक। क्या कहता है? जब आप हाँ, बैठते हो उठते हो तो सीधे रहो। सीधे बैठो एकदम। अभी देखो, आप यदि पतंग में यदि मेरुदंड सीधी नहीं रखोगे, हल्की सी तिरछी कर दोगे ना, तो उड़ेगा नहीं वो। जी। उसकी जो सीधी वाली जो तिल्ली को हल्का सा टेढ़ा कर दो, हल्का सा डिग्री बदल दो, तो पतंग उड़ेगा नहीं। जी। इसी तरह से पतंग ये शिक्षा दे रहा है कि आप अपने रीढ़ की हड्डी उसको सीधा रखो, अन्यथा जीवन स्वस्थ नहीं होगा, शरीर स्वस्थ नहीं मिलेगा। आप कुछ कर नहीं पाएंगे, शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाएंगे। जी। और दूसरी बात क्या सिखाता है पतंग? दूसरा, उसकी एक दूसरी तिल्ली टेढ़ी होती है, तिरछी होती है, बैंड होती है। जी। तो वो पतंग ये सिखाता है कि जरूरी नहीं है कि घर में सभी सीधे हों। क्या जरूरी नहीं है कि सब लोग सभी सीधे सीधे हों? हो। हाँ, जिस समाज में, जिस मोहल्ले में, जिस देश में आप रहते हो, ये जरूरी नहीं कि सब लोग आप जैसे हों। जी। लेकिन यदि आप उनका सदुपयोग कर पाओ, या आप उनको सहयोग कर पाओ, तो हम व्यवस्था को बना सकते हैं। जी। क्या? हम यदि एक दूसरे का सदुपयोग कर पाओ, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं है प्रकृति में जिसमें गुण ना हो। गुण वाले हैं कि नहीं? है। सभी गुण वाले हैं। तो यदि कोई कितना ही बांका हो, कितना ही तिरछा हो, इसलिए आप ये ध्यान रखो कि उसमें भी कोई विशेष गुण है। जी। लेकिन उस गुण का प्रयोग आपको करना आना चाहिए। जी। वो प्रयोग आपको करना आना चाहिए। तो प्रयोग करने के लिए पतंग में एक विज्ञान है। तो पतंग में क्या होता है कि आपको उस पतंग को धागा बांधना पड़ता है। मतलब एक धागा आपको सीधी रेखा से बांधना पड़ता है, सीधी तिल्ली से, और एक धागा सीधी तिल्ली और बाकी तिल्ली को, दोनों को मिला के बांधना पड़ता जी। है ना? तो दोनों तिल्ली को बांध दिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आप अपना संबंध कोई कैसा भी प्राणी हो, उसके साथ में स्थापित करके एक सकारात्मक बैलेंस बनाइए। फिर वो बैलेंस की विधि कहां से मिलती है? धागे से। उसका एक एंगल बनाया जाता है, एंगल। और उस एंगल को बना करके ही एक विधिवत गांठ लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? विधिवत गांठ लगाई जाती है। जी। और वो गांठ लगाने के बाद में उसको एक विधि से आप उड़ा सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, समाज में जो बांके टेढ़े लोग हैं, जो थोड़े से अलग स्वभाव के लोग हैं, जिनका व्यवहार आपके अनुरूप ना हो भले ही, लेकिन आप उनके साथ भी सामंजस्य बना करके आप अपने इस जीवन यात्रा को, समाज की यात्रा को, इस व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। जी। तो पतंग क्या करता है? पतंग ये सिखाता है हमको कि जीवन में एक बहुत ही अच्छा विधिवत अपने को बैलेंस बनाना है। क्या? जी। बैलेंस बनाना है। किसी को बुरा नहीं समझना है। जरूरी नहीं कि सब लोग आप जैसे होंगे, क्योंकि सब लोग आप जैसे होंगे तो व्यवस्था बनेगी नहीं। कहने का मतलब यह है, अंधकार और प्रकाश के योग से ही संसार का निर्माण होता है। नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियों के बैलेंस से ही व्यवस्था बनती है। क्या? उत्तरायण और दक्षिणायन जो विज्ञान है, जो ध्रुव है, नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्स से ही व्यवस्था बनती है। जैसे होता है ना बिजली का नेगेटिव और पॉजिटिव। जब आप सेल देखोगे ना, किसी सेल को देखोगे, पेंसिल सेल को देखो, उसमें एक तरफ से प्लस लिखा है, एक तरफ से माइनस लिखा होता है।
तो जी। ऊर्जा विज्ञान की दृष्टि से भी हमारे जीवन में इस तरह से ये व्यवस्था है कि आपको सामंजस्य बनाना है, आपको एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखना है, किसी को बुरा नहीं समझना है। और यदि आप ऐसा करना सीख जाएंगे तो आप जीवन की पतंग को बहुत अच्छे से उड़ा पाएंगे और वो पतंग आपकी दूर तक जाएगी, परमात्मा तक आपकी पहुंच हो जाएगी। जी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जी आया। कोई प्रति प्रश्न है? जी नहीं। जी तृप्ति जी, आपका कोई हो? जी भैया नहीं है, और कुछ जटिल जैसे शब्द होते हैं तो समझती नहीं है, तो फिर मैं इसको और थोड़ा सरल करके समझा दूंगी। अरे ये तो सब समझती है, बताओ कामाक्षी को पूछो, समझ ली? समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत नहीं। हाँ ठीक है हाँ, भैया, आया है। अच्छा तो आप उसको पूछ लो, सरलीकरण आप कर लो, हम बता देते हैं जटिल शब्द तो। जी जैसे उसको नकारात्मक और सकारात्मक का थोड़ा सा नहीं हाँ आया गंदे, समझ में। हाँ गंदे और अच्छे लोग, बुरे लोग और अच्छे लोग। हम्म, मतलब जी। जैसे अंधेरा और प्रकाश, मान लो रात्रि नहीं होगी तो आप विश्राम नहीं कर पाओगे। तो रात्रि में एक विशेष गुण ये भी तो है, उस अंधेरे में एक विशेष गुण ये भी तो है कि अंधेरा हो गया, बैठ जाओ रजाई में, बैठ जाओ, छुप जाओ, सो जाओ। जी। तो सोने से फिर आपको शरीर में ऊर्जा आ जाती है और ऊर्जा आने के बाद फिर दिन में आप जब प्रकाश आता है तो आप खूब ऊर्जा से कार्य करते हैं। जी। तो अंधेरा बुरा कहाँ हुआ? अंधेरा भी तो अच्छा हो गया, क्योंकि अंधेरा भी आपके जीवन को विश्राम देने आया है, आपके शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए आया है। जी समझ में आया कि नहीं? आ गया। और बताओ तृप्ति जी, कुछ जो नहीं समझ में आया हो। और कोई शब्द बताया तो श्री गुरु जी ने, जैसे प्रकाश और अंधेरा, वैसे और कुछ नहीं है समझ में आगे? जी भैया स्पष्ट जी है। जी, राधे राधे। राधे। विक्रम जी